हेलो। हे गाइस, स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 17 का डिस्कशन। देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ब्लाइंड सेट प्लान एंड एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। तो अपने को ये रेडियल सिमेट्री वाले पेयर का पता है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री आइडियली मिलती है अपने को ये सीलेंट डेटा वाले पार्ट पे, है ना। क्या होता है रेडियल सिमेट्री? Here, body can be divided into two equal halves by any plane along central axis of the body. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। आंसर हो जाएगा 151 का सी। Cells of the loose connective tissue that play role in the just cell debris in the foreign matter. तो हमने क्लास में पढ़ा था जो एरियोलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो एरियोलर टिश्यू होते हैं उसमें क्या मिलती है अपने को? अपने को इम्यून सेल्स मिलते हैं। इम्यून सेल्स क्या क्या होते हैं? मैक्रोफेज है। तो मैक्रोफेज क्या करती है? जो सेल डेब्रिस, जो आफ्टर इम्यून रिएक्शन जो सेल के जो पार्ट से होते हैं उनको इंगल्फ करने का काम करती है मैक्रोफेज। तो 152 का सी आंसर। 153 पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल अपने को पता करना है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है अपने पास, है ना। एक्सेप्ट में डालना है तो पहले तो ये पहचान लो न्यूट्रल अमीनो एसिड है क्या। हमने पढ़ा है पहले ग्लाइसिन, एलेनिन। कौन सा नहीं होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड? ये है लाइसिन। तो आंसर हो जाएगा अपना डी, है ना, 153 का डी आंसर। तो अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अमीनो एसिड हैव आयनाइजेबल नेचर। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड चेंजेस इन दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच बाई डिफर करता है इनका जो आयनाइजेशन जो रहता है। जिस सॉल्यूशन पे दिए हैं, यदि ये बेसिक पार्ट जो देते हैं, लुक ध्यान से देखो, इनका एन कार्बन एन होता है और सी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ जो देखा जाता है कि यहाँ से भी ब्रांचिंग हो सकती है, यहाँ से भी ब्रांचेस हो सकती है। दोनों टर्मिनल की तरफ से अलग अलग ब्रांचिंग के साथ साथ इनका आयनाइजेशन नेचर भी बदलता जाता है ना। तो 153 का डी आंसर। हाउ मेनी आर गिवन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री? बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री अपने को कितने में मिलेगी? 4 में मिलेगी, है ना। वेलेनोलोकस में मिलेगी, है ना। रिकाइनस पर तो मिल ही सकती है, रेडियल देखा है अपन ने, है ना। पोक्योमेरिया, ये सब सेबिया। तो इसका आंसर 150 का बायोइलेक्ट्रिक हो जाएगा। बायोइलेक्ट्रिक सिमेट्री क्या होती है? जिसको हम बॉडी एक्सिस के अलाउंग राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों में ना डिवाइड कर पाते हैं। 153 में देखो, आर रिसीव ऑक्सीडेटेड ब्लड इन दी ऑल ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट टी ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है समझा जाता है। तो यहाँ देखो आंसर इसका वूफो है। क्यों है वूफो? क्योंकि वूफो क्या है? एक एम्फीबियन है, ठीक है। एम्फीबियन में क्या होता है? याद करो वो विक्स की गोली वाला एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ क्या होता है, इनका जो ब्लड जो होता है यहाँ पर मिक्स हो जाता है, और यही मिक्सड ब्लड जो है एट्रिया, वेंट्रिकल, ये सर्कुलेट होता रहता है। 155 का ना डी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट में क्या होता है बेटा? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल तो सिक्रेटिन? अब सिक्रेटिन क्या होता है? एक हार्मोन है। सिक्रेटिन क्या है? हार्मोन है। क्या करता है सिक्रेटिन? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम एक्सोक्राइन पेंक्रियास, ठीक है। तो ये इसका आंसर अपने को 156 का आंसर अपने को टी हो जाएगा। Which of the given protochordate retains the following characters throughout the life? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, सबसे पहले इसमें अपने को पता होना चाहिए डोर्सल कॉर्डेट है ना। और जबकि कॉर्डेट
कॉर्डेट में कैसा मिलता है, वेंट्रल मिलता है, ठीक है। परफोरेटेड लेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट मिलते हैं, पोस्ट सेल, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मिलती है। ये सारे फीचर्स जो हैं अपने को एक प्राणी से मिलते हैं जिसका नाम है ब्रोंकियोस्टोमा। और ब्रोंकियोस्टोमा किस में आता है, सेफेलोपोडेटा। सेफेलोपोडेटा कहता है कि नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। ये अपना पहले बाय क्लियर होना चाहिए। इनकी बॉडी फिश लाइक होती है, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, और ब्रोंकियोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है। 155(7) का सी आंसर हो जाएगा। अब ये पढ़ा है अपने पास सेल जंक्शन से क्वेश्चन है। सेल जंक्शन सिंपल सा रिवाइज कर लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं, गैप, टाइट, आते रिंग। तो कैसे याद रखा था हमने, C फॉर कम्युनिकेशन, T फॉर टाइट। टाइट क्या करते हैं, लीकिंग को प्रिवेंट करते हैं। अदरिंग जंक्शन क्या करते हैं, सीमेंटिंग करवाते हैं। तो यहाँ अपने को एक वर्ड ढूंढना है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अपने को देखना पड़ेगा कि देखो यहीं पे एक गैप जंक्शन में कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म। अब यहाँ होता क्या है, इनका मान के चलो एक सेल है, एक सेल ये है, तो इनके बीच में क्या मिलते हैं अपने को, इनके बीच में अपने को इंटरसाइटोप्लाज्मिक कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि इनकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। सेल एज अ होल काम करती है। 158 का सी आंसर। सेम क्वेश्चन है, इस एन एंजाइम एक्ट ऑन वन और मोर सबस्ट्रेट देन हाउ Km इज रिलेटेड टू सच एंजाइम। यहाँ बात है कह रही है कि एक एंजाइम है, उसके सबस्ट्रेट एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि Km वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखो, Km इज सबस्ट्रेट। Km क्या है, सबस्ट्रेट है। ये यदि याद रहा तो अपने को आगे का याद रहेगा। तो साथ में अपने को देखना है इसका आंसर। तो 159 का भी आंसर हो जाएगा। क्या कि Km वैल्यू विल बी डिफरेंट होगी, अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि Km सबसेट भी तो अलग है, सबसेट अलग है तो Km भी अलग होगा। तो Km का Km A हो जाएगा, Km B हो जाएगा। Km वैल्यू पर्टिकुलर सबसेट इज फिक्स्ड, पर्टिकुलर सबसेट की फिक्स रहती है, लेकिन हर एक सबसेट की क्वांटिटी है अलग अलग पार्टिकुलेट मेथड से बनी हुई है, तो वो सब पे अप्लाई नहीं होता है। तो 159 का सी आंसर हो जाएगा। वहीं अपने को साथ साथ इसके इनिवेशन को भी एक बार देख लेते हैं। तो जब कॉम्पिटिटिव इनिवेशन होता है तो Vmax नॉर्मल होता है, Km इंक्रीज हो जाता है। अनकॉम्पिटिटिव होता है तो लो हो जाता है, ये दोनों लो हो जाते हैं। मिक्स टाइप का इनिवेशन होता है तो दोनों लो, तो एक लो और एक हाई हो जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का होता है तो एक लो होता है और एक नॉर्मल हो जाता है। तो 159 का पी आंसर हो जाएगा। 160 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू इफ पर्सन हैज लेस बॉडी फ्लूइड। बॉडी में वो क्या रहा है, सिंपल सा याद रखो, बॉडी का फ्लूइड क्या हो रहा है का। अब बॉडी फ्लूइड कम होगा, स्वाभाविक सी बात है, ब्लड प्रेशर भी कैसा होगा, फॉल होगा। ब्लड प्रेशर फॉल होगा तो स्वाभाविक सी बात है, इसको सेंस करने के लिए अपने पास एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम बोलते हैं रास सिस्टम, ठीक है। तो रास सिस्टम का फ्लो देखते हैं कि जब भी बॉडी में क्या होता है, जब भी बॉडी में ब्लड की प्रेशर में कमी आती है तो G सेल्स क्या करते हैं, रेनिन सिक्रीट करते हैं। रेनिन क्या करेगा, लीवर से निकलने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। चूँकि एंजियोटेंसिन 1 इतना अच्छा पोटेंट वैसे कुछ कॉन्स्ट्रक्टर नहीं है, तो लंग्स से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेगा। देन होता क्या है, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है एक पोटेंट वैसे कॉन्स्ट्रक्टर होता है। ये पोटेंट वैसे कॉन्स्ट्रक्टर ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रक्ट करवाता है। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस से एक थर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं जो पानी और ब्यास को बढ़ाते हैं। साथ साथ
एडिनल कॉर्टेक्स जो है एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पे एल्डोस्टेरोन निकलते हैं जो कि सॉल्ट और वाटर रिटेंशन करवाते हैं। फाइनली अल्टीमेट होता है क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये हमने मैकेनिज्म देख ली रस की। अब यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है अपने इफ बॉडी फ्लूइड का होता है। तो 160 में देखो यहाँ पे कि जब भी ब्लड बॉडी फ्लूइड कम होगा तो इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 बाय एल्डोस्टेरोन, जो कि हमने यहाँ देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ देख पा रहे हो ये एडिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट, यहाँ से एल्डोस्टेरोन क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। साथ साथ क्या होगा, इनकी रेनिन एंड एडीएच लेवल, यहाँ से देखो एडीएच रेनिन बढ़ेगा और यहाँ से देखो ट्रांसेंडर एक्टिवेट हो रहा है तो एडीएच भी बढ़ जाएगा। तो आंसर अपना 160 का सी हो जाएगा। And a person breathes normally, amount of the air left in the amount normal expression represented by एयर जो बच जाती है नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद अपनी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आती है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, ERV और RV मिला देते हैं, ऑलमोस्ट इसकी 2300 वैल्यू आती है। तो इसका आंसर अपना 160 का 161 का डी हो जाएगा। पेक्टोरल गर्डल में क्या आता है बेटा, पेक्टोरल गर्डल सिंपल सा है, लास्ट टाइम ये एक सेम क्वेश्चन था कि आपने को दो, ये किसका अप्लाई इधर, एक इसका अप्लाई उधर, इसके यहाँ पे कैमियर, इसके यहाँ पे क्लेविकल। तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा अपना, क्लेविकल हो जाएगा। सिली क्वेश्चन था है ना। लार्ज एरिया नाइदर सेंसरी और मोटर लोकेटेड इन द सेरिबेलम, ऐसे एरिया जो कि ना सेंसरी है ना मोटर है ना, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। एसोसिएशन एरिया क्या होते हैं, एसोसिएशन एरिया क्या होते हैं कि एसोसिएशन एरिया जो है एक टाइप का, ऐसा समझ लो जैसे हमारा जैसे एक कार्पस कैलोसम होता है, कार्पस कैलोसम का जो ये जो हेमिस्फीयर जो बनाया है तो क्रॉस स्ट्राइटेड रहता है, इसका इस एक नर्व का दूसरा पार्ट राइट लोब में, राइट का लेफ्ट, तो दोनों एरियाज जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एसोसिएशन एरिया इसमें आता है ना। सबसे बड़ा एसोसिएशन एरिया क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम में आता है। तो 163 का बी आंसर हो जाएगा। तो एसोसिएशन एरिया इट इज नाइदर सेंसरी मोटर इन दी फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी और रिप्रेशन। शॉर्ट में हमने इसके फंक्शन कैसे याद रखे थे, MIC है ना, M से मेमोरी, I से इंटरसेंसरी एसोसिएशन और C से कम्युनिकेशन। ठीक है, 163 का आंसर हो जाएगा। 164 का देखते हैं, नॉट करेक्टली मैच। तो सबसे पहले करेक्ट वाले छाट लेते हैं है ना। 164 में देखोगे एंटीनल ग्लैंड अपने को है ना, तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल अपने को कॉकरोच में मिल जाएंगे, नेस्प्लिडिया अर्थवर्म में मिल जाएंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया एम्फिओक्सिस में मिल जाएंगे। एंटीनल ग्लैंड अपने को कायदे से दूसरे पार्ट में आती है, आइडियली ये मिलेगी अपने ऑर्थोपोसाइड्स में। 64 का बी आंसर हो जाएगा। एडिनली रिलीज फ्रॉम एडिनल मेडुला अंडर स्ट्रेस परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन एज टू कोप अप विद इमरजेंसी सिचुएशन। ऐसे में मतलब एडिनल मेडुला से जो निकलने वाला जो एडिनलिन पार्ट है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में और इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस में क्या काम करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने को नॉर्मल वैल्यू पहचान लेंगे तो सबसे पहले तो आपका आंसर आ जाएगा। 165 में देखोगे जब भी होता है तो 3 कंडीशन होती है, फियर, फाइट और फ्लाइट। क्या क्या, फियर, फाइट और फ्लाइट। तो फियर की कंडीशन जब होगी तो इनकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी, बिल्कुल डायहाइड्रेशन हो जाता है। इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑलपेट, क्योंकि अपने को एनर्जी चाहिए। एलिवेट ब्लड ग्लूकोज और कन्वर्टेड ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, क्योंकि हमको वहाँ से फाइट करना है, फ्लाइट भी हो सकता है, भागना भी पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी की आवश्यकता तो हमको पड़ती ही पड़ती है। आइडियली फिर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरियोल्स ऑफ द स्केलेटन मसल, ये चीज़ नहीं होती है। 165 का ये आंसर हो जाएगा। यूरिया ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड मेडुलरी रीजन बाय डिफ्यूजिंग कलेक्टिंग डट इट एंटर्स बाय। इसका सबसे पहले NCERT का डायग्राम देखो, ये देखो ये वाला पार्ट जो है किस पार्ट में जा रहा है, इसके थिन पार्ट में ही तो जा रहा है ना, ये थिन पार्ट में जा रहा है। 166 का आंसर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, 6 का सी हो जाएगा।
insoluble mass of crystallized salt form with the kidney. ऑक्सलेट के क्रिस्टल बन रहा है कहाँ पर, किडनी के अंदर, तो इसको हम यूरीमिया तो नहीं बोल सकते हैं। यूरीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ। रीनल कैलिकुलाई बोल सकते हैं क्योंकि इसमें स्टोन्स पड़ने लग गए। रीनल फेलियर नहीं बोल सकते हैं। रीनल फेलियर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे GFR यदि कम होता है तो अपन रीनल फेलियर बोलते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा था। ग्लोमेरुलर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन तो है नहीं। 167 का आंसर बी हो जाएगा। तो एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Stone of insoluble mass of crystallized salt exhalate formed within the kidney. These are called renal caliculi. तो 168 में देखते हैं, the developing embryo words remove spatter but nitrogen based कौन सा देते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है। 169 में देखो, हेड ऑफ द वेज मसल प्रोटीन एग्जिबिट ATPase एक्टिविटी। तो मसल प्रोटीन पे क्वेश्चन आया है तो एक कहा करते हैं हम, फिर दोनों मसल प्रोटीन देख लेते हैं, एक्टिन भी देख लेते हैं, मायोसिन भी देख लेते हैं, देखते हैं फिर, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन में से पूछा गया, तो यहाँ पे ATPase एक्टिविटी कौन करवाता है, कहाँ पे होती है, तो आइडियली ये ATPase एक्टिविटी अपने को मायोसिन में देखने को मिलती है ना। 169 में वो याद आ रहा है, इस ऐसा कुछ रहता है स्ट्रक्चर, इसका एक लॉन्ग हेडर होता है, यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट होती है ना, यानी यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। तो ये ATP बाइंडिंग साइट क्या होती है, अपनी मायोसिन पे होती है। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फ्लैट स्कल बोन। स्कल बोन में कौन से अपने को जॉइंट मिलता है, फाइब्रस जॉइंट जो मिलता है। ये स्कल जो होते हैं, स्कल के ऊपर ये इस तरह के कुछ सूचर्स लाइन मिलती है जो अपने को, ये सूचर्स लाइन किससे मिलती है, बनती है फाइब्रस जॉइंट। बच्चों में ये सूचर लाइन बन के नहीं आती है, ये गड्ढा आता है, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनल है ना। तो 167 का भी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू हाइपरपोलराइजेशन। व्हाट डू मीन हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन होता क्या है, हाइपरपोलराइजेशन में होता क्या है बेटा, ग्राफ से समझने की कोशिश करना। मान के चलो ये अपना RMP है, ठीक है। RMP से ये पहुँचोगे आप 0 तक, ये थ्रेशोल्ड आ जाएगा। थ्रेशोल्ड से आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका एक एक्शन पोटेंशियल वाली कंडीशन होगी। तो एक्शन पोटेंशियल के बाद जब रिपोलराइज करोगे, रिपोलराइज करने के बाद जहाँ तक आप RMP तक आए तो आपकी ये वापस रिपोलराइजेशन हो गई। लेकिन आप रिपोलराइजेशन के बाद और डीप चले गए, मतलब रिपोलराइजेशन की और माइनस कंडीशन में चले गए आप, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन होता क्या है, ध्यान से समझना। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता कि यहाँ जो हमने देखा ECM चैनल होते हैं, ये सब होते हैं। आइडियली हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, ये पोटेशियम ज़रूरत से ज़्यादा बाहर चले जाते हैं। ये पोटेशियम मेम्ब्रेन के बाहर जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर चले जाते हैं, तो अंदर जो नेगेटिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है ना। तो इस बढ़ने के कारण क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है अपनी हाइपरपोलराइज हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। 171 का आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द प्रोलॉन्ग ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल, है ना। और यहाँ पर जो वैल्यू जो होती है और डिके होते जा रही है, माइनस में जाती जा रही है ना। आंसर इसका बी हो जाएगा। चूज द फैक्टर विच स्टिमुलेट कीमोसेंसिटिव रिदम सेंटर, यानी ऐसे फैक्टर जो कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट करता है। तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, इसका 172 में हम देखेंगे। तो 172 में जब आओगे, जब % कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इफेक्ट होता है ना, और HIN लेवल जो होता है, ये दोनों फैक्टर जो होते हैं इसको सेंस करने के लिए अपने पास क्या होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर लेके जाता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के बाद, देन RRC, देन इसके बाद नीमोटैक्सिक सेंटर, और फाइनली क्या होता है, जो इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन जो होता है वो कम हो जाता है। आंसर अपना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 172 का ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, एक ये है और एक सॉरी। सो फाइनली हम देखते हैं कि ये अपने को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखने का पार्ट,
क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ताकि तुम्हारा रिवाइज हो जाए। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 एंड HIN एक्टिवेट सेंटर विच टर्न्स सिग्नल रिदम सेंटर receptor in the aortic arch carotid artery are also recognize changes in the CO2 and HIN concentration, send signal to rhythm center. Role of oxygen and regulation of rhythm center is quite insignificant. तो ये अपना ये आंसर हो जाएगा। 173 देखो कौन सा TI प्लाज्मा किस में यूज होता है, ठीक है। TI प्लाज्मा किस में जो विच कैन पास थ्रू ग्रोन, TI प्लाज्मा में टोबैको में यूज होता है, टोमेटो में होता है, फ्लेवर सफल सीरियल्स में यूज होता है ना, पर इसमें पोटैशो का यूज नहीं होता। 173 हो गए। 174 पे आओ। ECG की वेव्स के बारे में अपने को बता रहा है। ECG की वेव्स के बारे में जो कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताती है, ठीक है। रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल को बताती है। तो पूरा वेव रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखो जैसे P वेव किस लिए होती है बताओ। P वेव होती है एट्रियल रीपोलराइजेशन। देन अपना ये पूरा QRS कॉम्प्लेक्स किस लिए होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। देन हम यहाँ से वापस रीपोलराइज कंडीशन में जाते हैं, ये अपना आ जाता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल का जब लग जाता है तो 174 का C आंसर हो जाएगा। तो T वेव जो है यहाँ पर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताती है, आंसर इसका C हो जाएगा। which pair of hormones causes hyperglycemia? कौन कौन हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, तोड़ते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कौन नहीं कराता है। तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज घटाता है। हाइपरग्लाइसीमिया किसकी बात कर, किसकी फ्लूड की बात कर रहे हैं, या ब्लड की शुगर की बात कर रहे हैं। तो यूपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन बढ़ाता है, ग्लूकागोन बढ़ाता है। तो 3 एल्डोस्टेरोन सर ये मिनरल कॉर्टिकॉइड है, इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 175 का C आंसर हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन का मिनरल कॉर्टिकॉइड वाला पार्ट है, मिनरल फंक्शन है, जबकि A और D जो है बढ़ाता है। ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन का अपोजिट है, एंटागोनिस्ट है। इपिनेफ्रिन क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन करवाता है लिपिड का, ग्लाइकोजन का, तो इस वजह से ये बढ़ाता है शुगर। 175 हो गया। 176 में देखो विच मेम्ब्रेन बाइसेक्ट आई बैंड इन दी सेंटर, ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन जो है जो आई बैंड को सेंटर टू सेंटर डिसेक्ट करती है। देखो ध्यान से, आई बैंड कौन सी होती है, आई बैंड है क्या, कहाँ पर है आई बैंड। आई बैंड देखो ध्यान से, ये जेड लाइन है, अपना पूरा सार्कोमियर है, ये एच जोन है, ये आई बैंड है, ए बैंड है, जेड लाइन। तो दोनों के बीच में जो जिगजैग जो लाइन दिख रही है 176 का, ये जो लाइन दिख रही है, तो ये लाइन जो यहाँ पर बनाई गई इसको हम बोलते हैं जेड लाइन, है ना। तो यहाँ पे तुम समझ में आ रहा होगा कि ये जो लाइन होती है, ये जिगजैग जो लाइन होती है, ये वाली जो उसको मैं सब बता रहा हूँ, ये जो है इसको बाइसेक्ट करती है। देख लो यहाँ पे ये राइट हाफ लेफ्ट हाफ, ये डिवाइड हो जाता है 176 का C, ठीक है। 176 का C है 176 मेम्ब्रेन की बाइसेक्ट आई बैंड इन दी सेक्टर। 176 में देखो ध्यान से, 176 का सॉरी P आंसर है ना, पेपर डेडलाइन सही तो लगा है। 178 में आते हैं, व्हाट विल हैपन इन इफ टेम्परेचर और टेस्ट इन द ह्यूमन इज मेंटेन टू बी लेवल ऑफ टर्मिनल टेम्परेचर। तो ये क्या जरूरी होता है, टेम्परेचर क्या रोल होता है। स्क्रोटम हेल्प्स इन द मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इस लाइन को समझने की आवश्यकता है, इसी पे क्वेश्चन है अपना। 178 में देखोगे नेसेसरी डेवलपमेंट जो ऑर्गेनिज्म का होता है वो नहीं होगा, जबकि अब ये क्या होता है, जरूरी होता है लोअर टेम्परेचर। तो 178 का हो गया। 179 में देखे लीस्ट अबंडेंट सेल, तो ये देखो पहले कौन सी सेल से आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लीस्ट वाले की। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द WBC, बेसोफिल्स आर द लीस्ट। आंसर हो जाएगा 179 का बेसोफिल्स। ड्रग विच इज कंज्यूम्ड बाय द
पीपल ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को क्या खाते हैं लोग? भांग खाते हैं, है ना। किसमें आता है अपना? कैनाबिडॉइड्स में आता है। 180 का बी आंसर हो जाएगा। बीडी टॉक्सिन किस द इंसेक्ट कैसे करता है? क्योंकि ये उसके गले में जाके अल्कलाइन पीएच एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इसमें पोर्स क्रिएट करवाता है। वो इस पोर्स क्रिएशन के कारण क्या होता है? पूरी की पूरी जो इनर म्यूकोसा जो होती है रप्चर हो जाती है। 181 का बी आंसर हो जाएगा। द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजेंस। ये अपना आईजीए टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिंपल सी ट्रिक थी, HDAC। होमोलॉजी है तो डाइवर्जेंट होगा, एनालॉजी है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। तो इस सबसे पहले अपने को क्या छांट लेना है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल छांटना पड़ेंगे, है ना। तो सबसे बढ़िया ये है कि इसके अपन सबसे पहले इसके होमोलॉजी की पहचान लेते हैं। होमोलॉजी हुआ तो कन्वर्जेंट तो होगा ही नहीं, तो कन्वर्जेंस का 183 का देखोगे तो 183 का आंसर अपने को डी मिल जाएगा। तो homologous organs are the organs having fundamental similarity in the structure and origin of the but different function. The phenomenon is called homology. Human hand weights, flippers, weights ये इसमें आता है, जबकि origin of analogous organ due to the convergent evolution। हाँ, तो ये अपना A और ये अपना C। Which of the following drug was extracted earlier from the slaughtered cattle but now produced using technology? सिंपल सी बात है, ई लिली कंपनी ने जो सिंथेटिक इंसुलिन बनाया था उसकी बात होती है। तो पूरा देख लेते हैं। जो बीटा सेल्स जो होती हैं, जो नॉर्मली प्रो इंसुलिन करती हैं, जो कि एक्टिव कंडीशन में होता है, ठीक है। A-B चेन होती है, टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। C वाली जो पार्ट होता है इसको जब हटा देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या बन जाती है अपने पास? एक मैच्योर इंसुलिन बन जाता है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, A जीन और B चेन दोनों को आगे चल के सेंट्रल लोगों को फॉलो करते हुए एक पेप्टाइड चेन बना ली, B पेप्टाइड चेन बना ली और दोनों को क्या कर दिया? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। इस तरह से नहीं किया था। 185 देखेंगे कि एम्ब्रियो इज और 8 ब्लास्टोम ट्रांसफर बेस ऑफ द फीमेल प्रोडक्ट। तो एक से बात है, ट्रांसफर करने के लिए अपने को क्या चाहिए? प्रेगनेंसी की स्पाली पार्ट होती है। 185 का आंसर बी हो जाएगा। About 15 years ago, which of the regarded as the common ancestor of man and apes? कौन होगा इसका आंसर? 15 million years ago, Dryopithecus and Ramapithecus। ये होते थे वॉक लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजीज, है ना। 186 का आंसर 186 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये रामापिथेकस दिया होता तो रामापिथेकस भी इसका आंसर लगाते हैं। द रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ द स्केलेटल मसल बूस्ट फिलामेंट्स आर क्लोज टू द एफ एक्टिन। अब यहाँ अपने को देखना पड़ेगा एक्टिन का स्ट्रक्चर देख, ठीक है। ये अपना एक्टिन है, G7 यूनिट होती है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रोपोमाइसिन होगा। एक माइसिन फिलामेंट देखो, अब दोनों को जब ज्वाइन करोगे ना आपस में तो ये किसके पास होंगे? 187 में देखो ये अपने ट्रोपोमाइसिन के पास होते हैं। ये ट्रोपोमाइसिन जो होते हैं आपस में उनको जोड़ के रखने की कोशिश करता है। 188 में देखोगे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन? जब कोई भी एक्सट्रीम इंडिविजुअल जो है वो फॉलो ना करते हुए एक सिंपल सा लो, क्या ध्यान से देखो, ए पॉपुलेशन है, बी पॉपुलेशन है। ए अपने आप में एक्सट्रीम है, बी अपने आप में एक्सट्रीम है, लेकिन उनके बीच की जो इंटरमीडिएट एडेस वाली जो पॉपुलेशन है यदि वो डाउन हो रही है और डबल पीक के साथ स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज हो रही है तो इसको हम डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं। तो 188 का आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें इसको फॉलो करती हैं। 189 डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्ट्रोजन घट जाता है। एस्ट्रोजन घटने के कारण क्या होता है? एक सेनाइल कंडीशन आती है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? कैल्शियम मिनरल्स जो है कैल्शियम फॉस्फेट बोन से घटने लग जाते हैं। बोनी रिजॉर्प्शन अपने को देखने मिलता है। हड्डियाँ कैसे हो जाती हैं? ब्रिटल कंडीशन में हो जाती हैं हड्डियाँ। तो 189 का भी आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव एजेंट ऑफ मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया किसके कारण से होता है बेटा? फैल्सिफेरम के कारण होता है, जिसमें CNS साइन देखने को मिलते हैं, है ना। सेरेब्रल
स्पाजम देखने को मिलता है। CSM का पे कैसे बनते हैं। 190 हो गया। 191 के बाद 191 देखते हैं। 191 में देखोगे यहाँ पर ए और सी तो इनकरेक्ट है, ठीक है। ए और सी कैसा है बेटा, उन्हें को करेक्ट आंसर देता है वॉल्यूम का। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, पूरा वॉल्यूम में देख लेते हैं किससे किससे बनता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में किससे मिलकर बनती है, आई आर बी और टी बी से। क्या ये सही है क्या, वो अपने को चेक करो फटाफट। वाइटल कैपेसिटी किससे मिलकर बनती है, आई आर बी, यहाँ पे आया थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, आई आर बी, टी बी और ई आर बी, इससे क्या बनती है अपनी ये। तो यहाँ पे देखो बी तो सही है। फिर इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, ये क्या बोला गया है, बीसी में से यदि आई.आर.बी घटाता है, बीसी में से यदि आई.आर.बी घटाते हैं, बीसी है, बीसी में से यदि आप आई.आर.बी घटा भी दोगे तो अपने पास रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं बचेगा। तो इसका आंसर सी भी इनकरेक्ट हो रहा है। टाइडल वॉल्यूम देखते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में से आप क्या कर दो, यदि वाइटल कैपेसिटी घटा दोगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, टाइडल वॉल्यूम बच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए सी। तो चलो जितनी भी वैल्यू लिखी है सबके है ना, वैल्यू के साथ साथ इसके वॉल्यूम भी बता दो कमेंट में, है ना, तो साथ साथ रिवाइज हो जाएगा। वॉल्यूम और वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम किस किस की, कैपेसिटी के भी और जो नॉर्मल वाइटल वॉल्यूम होते हैं उनके। तो 191 का वॉल्यूम देखो सारे, TLC 6000 होता है, BC 4800 होता है, IC 3500 होता है ना, ML में है सारी वॉल्यूम। In the given list, how many hormones are included in the peptide protein hormones? देखो ध्यान से, इंसुलिन आता है इसमें, ग्लूकागोन आता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स आते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। कितने हार्मोन्स आ गए 192 पे देखो, 192 में हार्मोन देखो यहाँ पर कौन से आ गए, 192 का आंसर हो जाएगा अपना डी। क्या क्या हो गया, इंसुलिन हो जाएगा, ग्लूकागोन हो गया, बाकी कैसे हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स। बाकी कौन से बेटा, स्टेरॉयड हार्मोन्स। यहाँ पे पूछा गया है EPO-R1 का सीक्वेंस, इस पे देख लो पूरा मैंने बना के दिया है आपको। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके अलावा यदि EPO-R1 पूछा है तो तुमसे दूसरे भी पूछ सकते हैं। तो 193 का ये आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सहेली एंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इनकरेक्ट पूछा। CDRI लखनऊ तो डेवलप किया ही है इसको, सही बात है, ठीक है। वर्क्स बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ एपिसिस एंड एलएस, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर अपने को डी हो जाएगा। 195 में देखें, कैन पोस्टपोन पिल्स ब्लीडिंग विश टू डू पार्टिसिपेट इन सम स्पोर्ट। कुल मिला के उसको पीरियड्स है ना अवॉइड करना, उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल को, वो अवॉइड, इसके लिए अपने को एक मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी इसकी, क्या हो रहा है यहाँ पे। यदि हम उस टाइम पे मान के चलो पीरियड्स जो है, मान के चलो ये जो पीरियड जो है इस समय आने वाले थे, 14 को आने वाले थे, इसी टाइम पे हमने क्या किया, अवॉइड क्या कर दिया उसको, हमने कुछ हार्मोनल पिल दे दी। वह प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन की ड्रग जो है यहाँ दी आपने दे दी, तो ब्लीडिंग इसकी स्टार्ट जो है होने वाली थी यहाँ पे, लेकिन उसने क्या किया, जो ऑलरेडी पहले साइकिल थी वो कंटिन्यू हो रही थी, वो प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करेगा तो यूट्रस जो हेल्दी बना रहेगा, स्प्रेडिंग नहीं होगी इसकी, है ना। बेसिक थिंग क्या है कि यहाँ प्रोजेस्टेरोन जो है यूट्रस स्प्रेडिंग को रोकेगा, यूट्रस स्प्रेडिंग रुक जाएगी तो ब्लीड नहीं करेगा इतना ज़्यादा। यहाँ पे आप क्या, प्रोजेस्टेरोन की जो गोली जो होती है 3-4 दिन पहले यदि चला देते हैं तो उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है थोड़ा सा डिले हो जाती है। तो 195 का आंसर अपने को हो जाएगा बी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो इसका। 196 का कमेंट में 196 आंसर ये हो जाएगा, है सिंपल सा। इस कॉक्सल बोन इज बोन बाय, कॉक्सल बोन होती क्या है देखो ध्यान से, ये कॉक्सल बोन क्या बोलते, किसको बुला के कॉक्सल बोन होता है, ये अपना इलियम स्टेम प्यूबिस हो गया, ये अपना इलियम स्टेम प्यूबिस हो गया। किस किससे मिलकर बनती है 197 को देखो, तीनों बोन शामिल है इसमें, इलियम भी है, स्टेम है, प्यूबिस भी है। ये अपना इलियम हो गया, स्टेम हो गया, ये अपना प्यूबिस पार्ट होता है, दोनों मिलकर क्या बना लेती हैं, दोनों मिलकर क्या बनाती है बेटा, ये अपना मान के चलो इलियम हो गया, स्टेम हो गया,
फेबिस हो गया, गेम हो गया, स्चेन हो गया, फेबिस हो गया, और होल मिल के क्या बना लेती हैं मेरे पास, वैल्यूज बना लेती है। सर इसका हमने देख लिया है, आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 198 में आता है। यहाँ पे देखो पहले किसकी बात चल रही है, ये यू शेप की क्या होती है अपने पास, यू शेप की क्या होती है बेटा, आयर्ड होती है, ये दिख रही है अपने को। मेलिसिन की स्पीशीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड थियोरोसिकल्स, यहाँ मिलती हैं। केनल वोज आर फोर एंड नंबर्स। तो 198 में देखो फिर 198 में ए का डी आंसर हो जाएगा, पी का ट्रू है, सी अपना बहुत से, 198 ये हो जाएगा। 198 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच विद द कैटेगरी, किसके साथ मैच करता है 199 में देखोगे जैसे यहाँ पे रेप्टाइल जो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में आते हैं, ब्लड जो है इनका ऑक्सीडेटेड किस में होता है, लंग्स में होता है। तो 199 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्या चेंजेस है अपने को देखना है। तो ए अपना क्या हो गया पूरा, ये क्या हो जाएगा अपना ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा। पी जो है अपना, पी जो छोटा सा जो दिया है इतना छोटा सा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और सी पूरा क्या हो जाएगा, जो इसको रिड्यूस करके लाएगा, इसको थोड़ा वैल्यू को कम करेगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कम करके लेके आएगा, वो वाला पार्ट अपना ये हो जाएगा। ठीक है, अभी विद आउट है या विद है, विदाउट वाला ये हो जाएगा टी, और विद वाला क्या हो जाएगा अपना, सॉरी विदाउट वाला सी हो जाएगा, और विद वाला अपने पास एंजाइम हो जाएगा। तो 200 का आंसर इन हो गया। तो इस तरह से अपना 70 का डिस्कशन खत्म हुआ। ठीक है, होप सो अच्छा गया हुआ आपका पेपर। थैंक यू। एक मैसेज है तुम्हारे लिए, और बहुत ही सिंपल मैसेज है जो तुमको बूस्ट करेगा। यहाँ से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, सके तो इसको अपना वॉलपेपर बना लेना, जो कि तुमको बूस्ट करेगा। You are made from the same energy source that has created the ocean, forest, mountains, valleys, and the star in the sky. So tell me again, why don't you have strength to power to create whatever you desire? कुल मिला के बोला गया है कि सभी एक मिट्टी के बने हैं, सब में बराबर दिमाग है, फिर भी हम क्यों ऊपर नीचे डोलते रहते हैं। कारण डोलने का ये है, किसी को खुद पर ट्रस्ट है, किसी को नहीं है, किसी को अपनी तैयारी पे बहुत अच्छा भरोसा है, इसलिए नंबर लेके आता है और हमेशा लाता है। तो बेस्ट है कि अपना मोरल जो है ऑल टाइम हाई रखो, पेपर कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं है अपने पास। यदि मोरल अभी बूस्ट नहीं करोगे, खुद से ही नहीं, अपने अंदर इच्छा नहीं जगाओगे, अभी से हार मारोगे ना, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आने वाला है ना। खुद को ऑल टाइम हाई एनर्जी में रखो, प्रॉपर हेल्थ रखो, अपनी डाइट प्रॉपर लो, और नींद मोस्ट इम्पोर्टेंट, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यदि नींद प्रॉपर नहीं लेते हो ना, एग्जाम में दिमाग काम नहीं करेगा। कोशिश करो कि उस टाइम जिस समय पे अपना एग्जाम होता है, उस टाइम पर एक मॉक टेस्ट लगाओ, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो मैं दिमाग में एक एनर्जी बना रहेगा अपने कि हाँ कुछ हमें इस टाइम पे करना है हमारा। तो इस तरह से हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक।